भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, ये सब होते हैं, लेकिन कोई भी इन पे विश्वास नहीं करना चाहता। हर कोई इनको मजाक के तौर पे यूज करता है। हमारे बड़े बड़े जब हमें कहानी सुनाते थे तो हमें मजा आता था, डर लगता था, लेकिन मजा बहुत आता था। लेकिन जब हम ज्यादा डरते थे तो हमारे मम्मी पापा हमें बोलते थे कि तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन में लाने के लिए करते हैं। लेकिन एक बार जब मेरे नाना ने ऐसी बातें बोली जिसको सुन के मेरे होश उड़ गए, लेकिन तब भी मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता था जब तक कि मेरा सामना उससे नहीं हुआ। ये बात है आज से लगभग 12 साल पुरानी बजेरा गांव की। मैं हर साल अपने मामा के घर पे वहाँ छुट्टी पे जाया करता, लेकिन पापा का मुंबई ट्रांसफ़र होने की वजह से हम वहाँ पर कुछ सालों तक नहीं जा पाए। लेकिन जैसे ही मेरी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी और पापा का दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ, हम उसी साल वहाँ पर गए। कार में बैठने से पहले मम्मी ने मुझे कुछ बातें बोली। उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पर अब ज़्यादा सेफ नहीं है, इन सालों में वहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एक तांत्रिक एक आत्मा को वश में नहीं कर पाया और वो आत्मा उसी खंडर में भटक रही है। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि कुछ सालों पहले कुछ बच्चों ने इसी तरीके का मजाक पूरे गांव में फैलाया था, मजाक के लिए। तो मैं बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी में बैठ के पापा के आने का वेट करने लगा। मामा का घर हमारे घर से करीबन 8 घंटे की दूरी पे था, तो वहाँ पर शाम को चाय के टाइम पर पहुंचे। सब बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे। मैं मेरे मामा की लड़की के साथ नीचे खेलने के लिए जाने लगा। जाने से पहले मामा ने मुझसे बोला कि बुड्ढे से अकेले आएंगे और वो जब तुम्हें घर जाने के लिए बोले तो तुम चुपचाप घर आ जाना। मुझे बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि कुछ सालों पहले ना कोई बुढ़े अंकल और न ऐसा कुछ। करीबन 8 बजे वो अंकल आए और सभी बच्चों को घर जाने के लिए बोला। मेरे मन में जानने की इच्छा थी कि यहाँ पर सच में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं अंकल के पास जाने लगा। इतने में पीछे से मामी ने आवाज़ लगा के बोला कि खाना रेडी है और तुम दोनों जल्दी घर पे आ जाओ। जब रात में हम सभी बैठ के खाना खा रहे थे तो मैंने मामू से पूछा कि कुछ सालों पहले यहाँ पे क्या हुआ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे 3 साल पहले यहाँ पास ही के खंडर में एक तांत्रिक एक आत्मा को वश में नहीं कर पाया और उस आत्मा ने उस तांत्रिक को मार दिया और वो आत्मा उसी खंडर में भटक रही है। तो मैंने मामा से पूछा कि किसने कुछ करा क्यों नहीं। तब उन्होंने मुझे बताया उस तांत्रिक को मारने के बाद उस आत्मा की शक्ति दुगनी हो गई। जो भी कोई उस खंडर के अंदर जाता है उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन मामा ने एक बात ये भी बोली कि वो आत्मा उस खंडर से बाहर निकल नहीं सकती क्योंकि उस खंडर के चारों तरफ पूजा हो रखी है। ये सुन के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था और बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब मामा ये बातें बता रहे थे तो मैंने उनके चेहरे पे एक अजीब सा डर देखा। अब मेरे मन में जानने की इच्छा और बढ़ गई थी। अगले ही दिन मैं, मेरा भाई और उसका एक दोस्त वीडियो गेम की शॉप पे जाने लगे। जाने से पहले मामू ने हमें कुछ बातें बताई। उन्होंने बोला कि उस घर से दूर रहना और रात को 8 बजे से पहले घर पे आ जाना क्योंकि बाहर ज़्यादा सेफ नहीं है, और मेरे भाई को और उसके दोस्त को मेरा ख्याल रखने के लिए बोला। हम लोग वीडियो गेम की दुकान पे चले गए। खेलते खेलते हमें टाइम का पता नहीं चला कि कब 7:30 बज गए। फिर हम लोग घर की तरफ जाने लगे। जब हम घर जा रहे थे तो मैंने अपने भाई से उस खंडर में जाने की जिद करी। मैंने उसको बोला कि हम उस खंडर को सिर्फ देख कर आएंगे, तो वो मना करने लगा। उसने बोला कि वहाँ जाना सेफ नहीं है और उसका दोस्त तो मुझे यही बोलने लगा कि वहाँ जाना सेफ नहीं है। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला कि वो आत्मा उस खंडर से कभी बाहर निकल नहीं सकती। वो इतने सालों से वहाँ पर है तो वो कैसे निकलेगी बाहर, और वैसे भी हम उस घर के ज्यादा पास नहीं जाएंगे, उस खंडर को देखेंगे और वापस आ जाएंगे बस। तो वो मान गया और उसका दोस्त भी मान गया और हम जाने लगे उस खंडर के पास। जैसे हम उस गली के पास पहुंचे, वो गली पूरी सुनसान थी। उस गली के सामने की तरफ 4 स्ट्रीट लैंप लगे हुए थे जिसकी वजह से आधी गली में रोशनी थी, लेकिन पीछे पूरा अंधेरा अंधेरा। मुझे देखकर थोड़ा सा डर लगा। मेरा भाई मुझे वापस जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन मुझे तो जानना था कि वहाँ पर क्या है। सुबह घर से निकलने से पहले मैंने बैग में एक टॉर्च डाल दी थी क्योंकि मुझे पता था इसकी जरूरत पक्का पड़ेगी। तो मैंने वो टॉर्च जल्दी से अपने बैग से निकाली और लगा के चलने लगा। वो गली बहुत सुनसान थी, लेकिन टॉर्च की मदद से हमें आगे का रास्ता दिख रहा था और हम चलते रहे।
आखिरकार हम उस खंडर के पास पहुंच गए। वो खंडर बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसके दरवाजे के ताले पे बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। उस खंडर के राइट साइड पे खिड़की के नीचे एक छेद था और वैसे ही छेद लेफ्ट साइड की दीवार पे था, जिसके वजह से पूरे घर को आर पार देख सकते थे। तो मैंने टॉर्च से वहां पर देखने की कोशिश करी, लेकिन वो दीवार का होल बहुत छोटा था, जिसकी वजह से या तो टॉर्च यूज कर सकता था या तो मैं उसमें देख सकता। तो मैंने मेरे भाई को बोला क्यों ना वो लेफ्ट साइड जाकर वहाँ टॉर्च चलाए ताकि मैं यहाँ से देख सकूं। तो वो मना करने लगा। फिर मैंने मेरे दोस्त को बोला तो वो मान गया। मैंने मेरे भाई को बोला कि तू खंडर से थोड़ा दूर होके खड़ा हो जा ताकि अगर कोई आए तो हम एकदम से भाग सकें। मैं उस विंडो पे बहुत देर तक देखता रहा, कुछ भी नहीं देखा। मैंने हर जगह देखा। खंडर में पुराने बर्तन रखे हुए थे, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, वो बहुत डरावनी लग रही थी। खिड़की भी पूरी टूटी हुई थी। अचानक से ठंड बढ़ गई और बारिश होने लगी। मैं एक पत्थर पे खड़ा था। बारिश की वजह से वो पत्थर फिसलने लगा था और अचानक से बिजली कड़की। मेरा पैर फिसलने वाला था तो मैंने 1 सेकंड नीचे देख के अपने पैर को फिक्स करने लगा और जैसे मैंने वापस विंडो पे देखा, उसका सारा मेरी आंखों के सामने था। मैंने उसको बहुत करीब से देखा। उसने मुझे बहुत जोर से धक्का दिया और मैं जमीन पर जाकर गिर पड़ा। मेरा दोस्त जिसने टॉर्च पकड़ी हुई थी, वो आत्मा उसके हाथ से एकदम टॉर्च छीन लेती है और उसका गला पकड़ लेती है। हम तीनों बहुत डर जाते हैं। डर के मारे मेरे भाई जमीन से कुछ पत्थर उठा के उस घर पे मारने लगता है। उसमें से कुछ नुकीले पत्थर उस दरवाजे के ताले पे जाके लगते हैं और उस धागे को तोड़ देते हैं। मैं जैसे तैसे करके अपने दोस्त को बचा लेता हूँ और हम तीनों भागने लगते हैं। जैसे ही हम भागते हैं एकदम दरवाजा खुलता है और किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है। हम तीनों डर के मारे भागने लगते हैं। भागते भागते मैं गिर जाता हूँ और मेरा भाई और मेरा दोस्त आगे निकल जाते हैं। मेरी नजर उस खंडर पे पड़ती है। वो आत्मा उस खंडर से बाहर थी। मैं उठ के भागने लगता हूँ और पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ पर कुछ नहीं होता और जैसे मैं आगे देखता हूँ वो आत्मा बिल्कुल मेरे सामने मुझे बहुत जोर से धक्का देती है और मैं गिर जाता हूँ और मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ और मैं अपने आप को घर पे पाता हूँ। जब मेरी आंखें खुलती है मैं घर वालों को सारी बातें बता देता हूँ। उस पूरी रात हम तीनों नहीं सो पाए और अगले ही दिन मैं मेरे घर जाने के लिए तैयार हो गया। उस बात को आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं उस बात को आज तक नहीं भुला पाया। वो डरावना चेहरा, वो डरावनी आंखें, वो रात, उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी। मैंने उसको बहुत करीब से देखा। खैर वो गांव अब बहुत डेवलप हो चुका है और उस खंडर में फ्लैट बन चुका है। कुछ लोग का मानना है कि वो आत्मा वहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो आत्मा वहीं पर ही है। कुछ लोगों ने उस आत्मा को अभी भी देखा है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो आत्मा भी वहाँ पर है या नहीं है? नीचे कमेंट करके मुझे बताएं और डरते रहे, मेरी वीडियो यूं ही देखते रहे। सोने से पहले अपने आसपास जरूर देख लेना, कहीं आपके पास कोई बैठा हो। मैं तो चला अगली वीडियो बनाने के लिए। See ya।